इतरा न जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा। इतरा न जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है कब फूटे क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है कब फूटे क्या भरोसा। इतरा न जिंदगी पे इसका है क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है कब फूटे क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है कब फूटे क्या भरोसा। करनी जो है भलाई कर वक्त पर तो। करनी जो भलाई कर वक्त पर तो। इसको न टालो कल पर कल का है क्या भरोसा। इसको न टालो कल पर कल का है क्या भरोसा। हर सांस तू रट ले मालिक का नाम ले तू। हर सांस तू रट ले मालिक का नाम ले तू। जो सांस जाए वापस आने का क्या भरोसा। जो सांस जाए वापस आने का क्या भरोसा। इतरा न जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है कब फूटे क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है कब फूटे क्या भरोसा। पत्ता गिरा जमी पर बोला दर्द से यूं। पत्ता गिरा जमी पर बोला दर्द से यूं। फिर से लगूंगा तुझ पर इसका है क्या भरोसा। फिर से लगूंगा तुझ पर इसका है क्या भरोसा। इतरा न जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है कब फूटे क्या भरोसा। पड़ जाए जो मुसीबत कहना न दूसरों से। पड़ जाए जो मुसीबत कहना न दूसरों से। हिम्मत से काम लेना औरों का क्या भरोसा। हिम्मत से काम लेना औरों से क्या भरोसा। माया है आनी जानी टिकती नहीं कहीं पर। माया है आनी जानी टिकती नहीं कहीं पर। राजा बने भिखारी दौलत का क्या भरोसा। राजा बने भिखारी दौलत का क्या भरोसा। प्राण जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा। इतरा न जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है कब फूटे क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है कब फूटे क्या भरोसा। अनमोल तेरा जन्म करने को सारा काम। अनमोल तेरा जीवन करने को है सारा काम। इंसान के रूप में इन मिलने का क्या भरोसा। इंसान के रूप में मिलने का क्या भरोसा। इतरा न जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है कब फूटे क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है कब फूटे क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है कब फूटे क्या भरोसा।
इस भजन का अर्थ सबको पता है, पर गुरुजी ने जो आशय हमको बताया हम उसको आज शेयर कर रहे हैं। इतरा न जिंदगी पर इसका क्या भरोसा, पानी का बुलबुला है कब फूटे क्या भरोसा। जो हमको ये मानव तन मिला है, जब हम स्वस्थ रहते हैं, जवानी का जोश रहता है, तो हम अहंकार करते हैं। तो गीता जी के ज्ञान में एक श्लोक में है, उसी के ऊपर ये भजन बनाया गया है। जैसे पानी का बुलबुला होता है, आसमान से धरती पर आता है और थोड़ी देर के लिए वह फूलता है और उसके बाद फिर फूट जाता है। तो ऐसे ही हम भी भगवान के उस दर्शन को न देख करके, जो हम अपने शरीर को देख करके इतरा रहे हैं, क्या भरोसा किसी दिन वो बुलबुला की तरह हम भी इस संसार को छोड़ के चले जाए। करनी जो भलाई कर लो वक्त पर, तो इसको न टालो कल पर, कल का क्या भरोसा। रावण में इतनी शक्ति थी, उसने स्वर्ग पर सीढ़ी बनाने का संकल्प लिया कि मैं अपनी शक्ति से, अपने तप से मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा। पर कल 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 कहते कहते उसने वो सीढ़ी न बना पाया। ये शास्त्रों में संतों के मुख से सुना है, हमने तो देखा नहीं है। पर सत्य के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही सामने आता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा ये भलाई का काम है, अगर मन में आ रहा है किसी की मदद करे, किसी की भलाई करे, तो तुरंत कर लेना है। इस मुंह में अगर राम नाम का जाप कर लें तो ये भी एक सदुपयोग है जीवन का। अपने ऊपर हम कृपा कर रहे हैं। कहीं पर भलाई का काम आ रहा है तो बेहतर है, और अगर हम ना कर पाए तो कम से कम अपने शरीर पर उपकार तो करें कि मानव तन पा करके हमने इस जिह्वा से कितनी बार भगवान का नाम लिया है। इसको कभी कल पर न टालना चाहिए। कल का क्या भरोसा, जब आज और अगला पल ही क्या है। कई लोग सोते सोते ही चले जाते हैं। पहले से अटैक आते थे तो सीने में दर्द होता था, डॉक्टर हॉस्पिटल तक पहुंचते थे, पर आजकल साइलेंट मौत हो रही है। तो भलाई का काम भगवान ने हमको धरती पर भेजा है कि पशुओं की तरह मत जियो। दान पुण्य, सदुपयोग, सदाचार, दूसरे के प्रति सद्भावना, दया, करुणा और ईमानदारी, और उसका हितैषी बनो। सब यहीं छूट जाना है। जो दे करके जाएंगे, जो ले यहाँ से हम पुण्य कमाएंगे, वो हमारे साथ जाएगा। हर श्वास तो रट ले, मालिक का नाम ले ले। अब हम कहते हैं हमारा है, हमारा है, हमारा है। अगर एक श्वास भी अगर रुक जाएगी तो क्या हम वापस ला सकते हैं? जरा सोचें तो। वो परमात्मा हम पर कितनी करुणा कर रहा है। जो ये श्वास मिली है, अंदर जाए राधा, बाहर जाए राधा, जो भी मंत्र आप बोलते हो एक नियम बना लें, और राम राम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत जो सुमरे यही एक नाम। अगर श्वास जाए, जो बाहर जा रही है, अगर वापस ही ना आए तो इस श्वास का क्या भरोसा। कब भगवान का नाम लेंगे, कब जाप करेंगे, कब सुमिरन करेंगे, कब प्रभु ने जो हमको संसार में अपनी भक्ति के लिए भेजा है वो कब करेंगे। पत्ता गिरा जमी पर बोला दर्द से यूं। पेड़ से पत्ता गिरता है तो वह भी दर्द से बोल रहा है, फिर से जो मैं गिर रहा हूँ तुझ पर लगूंगा, इसका क्या भरोसा। बीज होता है, पेड़ बनता है, पत्तियाँ आती हैं, फिर पतझड़ आते हैं,
फिर नए कपोले आते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर पतझड़ आते हैं, फिर सब झड़ जाते हैं। तो ऐसी ही हमारा ये मानव तन है। जन्म लेते मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु करते करते कब तक, भगवान कहते हैं धरती पर भेजना मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुझ में भक्ति नहीं आएगी, जब तक तुझ में आत्मा की शुद्धता नहीं आएगी, जब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं कर लेता, तेरे इतने पुण्य न बढ़ जाएं, तब तक मैं तुझे धरती पर भेजना नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मानव तन मिलता है एक। अभी जानवरों से पूजा पाठ कर पाएंगे तो कर पाएंगे, इसीलिए मानव तन को स्वतंत्रता है। भजन गाने के लिए उनसे कहो कहेंगे, वो करते भी हैं तो वो उसमें तरेंगे ही नहीं। कई कुत्ते बंदरों को भक्ति करते हुए देखा, पर वो उसमें थोड़ा ना तरेंगे। उनको फिर उनके पुण्यों के कर्मों के अनुसार भगवान फिर भी मनुष्य योनि में भेजता है, और जो बचे हुए पुण्य है उनको करने के बाद वो संसार से तरता है। एक मानव तन ही प्राप्त करने के बाद अन्य योनियों से मुक्ति मिल जाती है। पड़ जाए जो मुसीबत कहना न दूसरों से, इस संसार में हमको भगवान ने भेज रखा है तो हम हर किसी का आधार लेते हैं और उनसे बोलते हैं, उनसे बात करते हैं। पर परमात्मा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुझे भेज रखा है, तू सिर्फ मुझसे कह और मैं तेरी सारे दुखों को, सारे कष्टों को निवारण करूँगा। हमारे साथ कोई भी विपदा, कोई भी परेशानी आती है, हम बाहर को दौड़ते हैं अपनी सफाई देने के लिए, और उस परमात्मा को सब पता होता है, और जहाँ वो संभाल लेता है तो वहाँ पर हम दूसरों से क्यों कहें। दुनिया तो धोखे देने के लिए बनी है, और भगवान इतना जेलसी है कि वह बोलता है सिर्फ मुझसे प्यार कर। अगर तूने दूसरी जगह मन लगाया ना, बहुत धोखे मिलेंगे। और हम फिर ताने देते हैं, फिर कर्मों में बदते हैं। इससे अच्छा जो कहना है परमात्मा से कहो, वो हर रूप में हमारी मदद करता है। इंसानों का हाड़ मांसों का आधार लेना ही छोड़ देना है, बस खुश रह के अपना कर्म करना है। हिम्मत से काम लेना, औरों का क्या भरोसा। अपने अंदर की जो शक्ति है, आंख बंद करके अगर हम परमात्मा को याद करके सिर्फ उससे कहेंगे तो औरों से कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। माया है आने जाने, ये माया के पीछे जितने भागेंगे ये कभी हाथ आने वाली नहीं है। टिकती नहीं कहीं पर भी नहीं टिकती है। राजा को भिखारी बनते हुए देखा है, और दौलत का क्या भरोसा। पूरी जिंदगी ये जो शरीर है ये भी हमारा धन है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, हम शरीर को ही इम्पोर्टेंट देते हैं और ये अपना रहता भी नहीं। तो अपने आत्मा के स्वरूप को कब देखेंगे? कौन हमारे अंदर से शक्ति चला रहा है, कौन हमको हर चीज़ के लिए प्रेरणा देता है, हम उसको कब जानेंगे? अपने को जानना है, अपने अंदर के भगवान को जानना है। अनमोल तेरा जन्म, करने को सारा काम है। ये मानव तन सिर्फ हमको लिमिट समय के लिए मिला है, और हम इससे भक्ति ना करके अगर और कामों पर लगे रहें, और चीज़ों के लिए व्यर्थ गवाते जाएं। हर कर्म को भगवान समझ के करना है, भगवान के लिए करना है। जैसे हम झाड़ू भी लगा रहे हैं तो बोलना है प्रभु तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरे को अर्पण। कोई भी काम कर रहे हैं प्रभु को समर्पण कर देना है, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। और जब हम मेरे लिए कहते हैं तो फिर हमको अगला जन्म लेना पड़ता है। इंसान के रूप में मिलने का क्या भरोसा, फिर क्या पता
अगला जन्म हमको इंसान के रूप में मिले ना मिले, फिर 84 लाख योनि काट करके फिर मानव तन मिलेगा। मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, सदना कसाई, सूरदास, तुलसीदास, प्रहलाद, ध्रुव, अभिमन्यु, अर्जुन, द्रौपदी, कुंती, विदुर, सुग्रीव, हर रूप में भक्तों की महिमा गाई जाए तो भगवान खुश होते हैं। कहते हैं भगवान को तो प्रशंसा चाहिए भी नहीं, इंसान को अगर कोई प्रशंसा न करे तो वह बहुत ही विमुख हो जाता है, द्वेष ले लेता है। पर भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों की प्रशंसा करो, मैं अपने आप खुश हो जाता हूँ। भक्तों की याद में आता जरूर हूँ, आज भी आऊँ और कल भी मैं आऊँ, आज भी आऊँ और कल भी मैं आऊँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो संतों के संग रहेगा और जो संतों जैसा होगा, जो भगवत प्रेमी होगा, उनको ऐसी शब्द अच्छे लगते हैं। इंसान जिससे प्रेम करता है उसी की बात करे तो उसको अच्छा लगता है। तो संतों को भगवान प्यारे हैं और भगवान की बातें करें तो संतों को अच्छा लगता है। इसलिए धन्यवाद। अगले वीडियो में